नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के ऊपर। इसके ऊपर पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे। ठीक है, हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही में एटीएम की बेसिक्स, आईटीएम की बेसिक्स, साथ में ओटीएम के बेसिक्स भी मैं आपको समझाऊंगा, एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो पूरी बात आज की इस वीडियो में हम एटीएम वर्सेस आईटीएम वर्सेस ओटीएम सीखने वाले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ये तीन जानना, ये आईटीएम, ओटीएम, एटीएम जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये सब बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, और आप सभी को पता है, आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रेडिंग है। तो चलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ये जो हमारा प्लेलिस्ट चालू हुआ है ना, 60 दिन का सीरीज, इसमें हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग हर एक चीज़ हम सीखने वाले। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले एटीएम का मतलब क्या होता है, आईटीएम का मतलब क्या होता है, ओटीएम का मतलब क्या होता है, इससे जानने से पहले हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज सिंपल, जो मेन पॉइंट है वो बेसिक्स में आपको सिखाता हूँ। वैसे तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी, तो आप उस वीडियो को चाहे तो देख सकते हैं, बट मेन पॉइंट जो जरूरी है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक स्टॉक, जिसका स्टॉक प्राइस है, एक स्टॉक है जिसका नाम है ए। ठीक है, उसका स्टॉक का प्राइस है 5,000 रुपये। ठीक है, और आपके पास 5,000 रुपये नहीं है, आपके पास 5,000 रुपये नहीं है, लेकिन आप ट्रेड करना चाहते हैं। क्या आप ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास 5,000 रुपये नहीं है, आप उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। तो आप 5,000 रुपये में नहीं, सिर्फ आप उसे, ठीक है, 50 रुपये में, ठीक है, उस ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है। ठीक है, वो 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, उसका एक प्रीमियम होता है। तो आप इतने में उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप स्टॉक खरीद सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग सबको सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, अब 5,000 रुपये लगाने से बेटर है, तो वो सोचेगा कि मैं 150 रुपये लगाऊँ, मैं 50 रुपये लगाऊँ। ठीक है, तो इसलिए वो अपना जो है ना पैसा लगाएगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अगर स्टॉक खरीदते हैं तो आप उसमें सिंपल, आपको पर स्टॉक आप खरीद सकते हैं, एक स्टॉक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, एक स्टॉक का जैसे 5,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये का एक स्टॉक खरीद सकते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ लॉट खरीदना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, लॉट इंटू प्रीमियम मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब प्रीमियम में एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, 50 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, अब लॉट अगर हम बात करें लॉट की, तो वो निफ्टी का हमारा लॉट जो होता है वो 50 का होता है। ठीक है, निफ्टी का लॉट हमारा कितना है, 50 का है। बैंक निफ्टी का जो हमारा लॉट है वो 25 का है। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो अगर 50 का लॉट है और 50 का प्रीमियम है, तो ये कितना हो जाएगा आप ही बताइए। ये 2,500 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 2,500 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेगा मेरे को 50 का लॉट भी मिल रहा है। ठीक है, पूरा मैं लॉट भी खरीद रहा हूँ, बट स्टॉक प्राइस से मुझे कम में स्टॉक प्राइस के अंदर ही मुझे 50 लॉट मिल रहा है, 50 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये खरीदो। इसलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अगर वो बैंक निफ्टी का भी खरीद रहे हैं ना, तो वो जो लॉट है 25 का आता है और प्रीमियम जो 50 का एग्जाम्पल, तो 1,250 रुपये में उन्हें एक बैंक निफ्टी का लॉट मिल जाएगा। इसलिए, और इसमें अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ तो, बट आपको मैं बता देता हूँ, बाइंग में जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बाइंग में, किसमें, बाय में जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो है 33%। कितना, 33%। और सेलिंग की जो होती है ना, सेलर्स के पास, उनके पास 67% की विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें और एक डिसएडवांटेज है और एडवांटेज। सेलर के पास इधर एडवांटेज ऐसा है कि उसके पास विनिंग चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बायर के पास डिसएडवांटेज है कि उसके पास विनिंग चांसेस कम है। बट सेलर के पास एक डिसएडवांटेज भी है कि उसको ज़्यादा मार्जिन की ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। बायर्स कम पैसों में भी बाय कर सकते हैं और उन्हें लॉस भी होता है, ऑफकोर्स लॉस होता है। ठीक है, बट सेलर्स उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। बट आपको ये बता देता हूँ, सेलर्स बेवकूफ़ नहीं जो उतना पैसा लगा के खरीदेंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो है ना लॉस बायर्स करते हैं, क्योंकि उन्हें कम में मिल जाता है। ठीक है, और विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होता है। ठीक है, और सेलर्स के पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है और उनके पास अगर पैसा तो वो ट्रेड करेंगे पूरी, वो ऐसे उतना पैसा वो ऐसे ही नहीं लगाएंगे, वो पूरा सीख के पैसा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पैसा बहुत है और इसे लगाना है, तो हमें ध्यान से लगाना होगा। ठीक है, अच्छी जगह लगाना होगा, जिससे हमारा पैसा जो है काम करते रहे, हमें पैसा रिटर्न करे। ठीक है, अब ये 33%, 67% क्यों है, ये हम बात करेंगे आने वाले हमारे वीडियो, जिसके ग्रीक लेटर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, ग्रीक्स लेटर्स के, उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ग्रीक्स लेटर्स के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी इतनी कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और एक बेसिक्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बता देता हूँ, अगर आप किसी ऑप्शंस को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, बाय करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आपको क्या खरीदना होता है, आपको या तो कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, क्या, कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, अथवा पुट ऑप्शन सेल करना होता है। ठीक है, पुट ऑप्शन सेल करना होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी का प्राइस गिरेगा, तो या तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन
मतलब अगर आपको लग रहा है नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, निफ्टी एग्जांपल के लिए निफ्टी नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ये दो आपके पास चांस है कि आप इनमें से किसी को भी आप बाय कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको किस तरह बाय करना है, लॉट इंटू प्रीमियम आपको मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका अमाउंट बता जाएगा इतना, ठीक है। लॉट को आपको प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 50 का लॉट है और प्रीमियम भी 50 का है, ये निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी का 50 का लॉट है और जो प्रीमियम है हमारा वो भी 50 का है, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया 2500, ठीक है, 2500। और एक बात, अगर आप सेलिंग करते हैं ना तो आपको इतना कम पैसे में काम नहीं होता, इसके लिए आपको 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत होती, 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत होती, इसलिए लोग ज़्यादा सेलिंग नहीं करते, ज़्यादातर लोग जो है ना वो बाई करते हैं, ठीक है, बट लॉस भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेलर जो पूरी तरह से सोच समझ के, पूरी तरह से जो सीख के फिर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह रहा कि सेलर्स पैसा लॉस नहीं करते, वो भी लॉस करते हैं। अगर वो बिना सीखे जाएंगे, बिना स्ट्रैटेजी के जाएंगे तो वो भी लॉस करेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बायर्स लॉस करते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शन चेंज दिखाया। अब इसका क्या काम है, और ये येलो दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, हमें पूरी बात अभी पता करेंगे, ठीक है, ये क्यों है। तो उससे पहले मैं आपको बेसिक्स जानकारी देता हूँ, जैसे कि हम एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के ऊपर सीख रहे थे, तो इसकी बेसिक्स जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। एटीएम का मतलब होता है, एटीएम का मतलब होता है अर्थ दी मनी, क्या, अर्थ दी मनी, इसलिए सिंपल शॉर्ट फॉर्म में जो है इसे एटीएम कहा जाता है, ठीक है। अब ये एटीएम जो होता है ना वो करंट प्राइस, अगर किसी ऑप्शंस का करंट प्राइस जो है ना, किसी स्टॉक का करंट प्राइस जो होता है ना, उससे हम कहते हैं एटीएम, मतलब करंट वैल्यू, ठीक है। करंट वैल्यू को हम कहेंगे एट दी मनी, ठीक है। इन दी मनी क्या है, ठीक है, इन दी मनी होता है आईटीएम, ठीक है, जो कि फुल फॉर्म है इन दी मनी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, इन दी मनी। अब इन दी मनी मतलब हो चुका है, वो जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी का प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 17,624 है, तो वो हो चुका है 17,600 से वो जा चुका है, आगे जा चुका है, ठीक है। तो इन दी मनी मतलब उससे कम, करंट वैल्यू से कम, ठीक है, उससे कम। और आउट ऑफ द मनी क्या होती है, आउट ऑफ द मनी होती है ओटीएम, ठीक है। और ओटीएम का फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप भूले ना, ठीक है, इतनी बात याद रखना। आउट ऑफ द मनी मतलब जो होने वाला है, ठीक है। तो अभी निफ्टी का प्राइस अगर 17,624 चल रहा है तो यह आगे जाके 17,700 भी जाने वाला है, तो ये ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी, जो होने वाला है, ठीक है, पहुँचने वाला है, ठीक है। अब मैं एनएसई के चेन पे आपको लेके आया था, ठीक है, तो आपको यहाँ जानकारी तो आपको देनी होगी, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये सामने एक चार्ट खुल के आ जाएगा, आपको इसे देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपका दोस्त है, जी हाँ, ये आपका दोस्त है। चलिए मैंने यहाँ निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं निफ्टी, ठीक है। आप निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, जो भी आप स्टॉक्स देख सकते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आप क्या क्या यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, MIDCP निफ्टी, ठीक है। तो इतना आपको दिखेगा, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, ये MIDCP, तो ये इतना आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिंबल सेलेक्ट करना चाहते हो आपको सिंबल भी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग आप स्टॉक्स के देखिए, एक्सिस बैंक के, आप हर एक चीज़ के चेक कर सकते हैं। तो मैं भी इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक के ऊपर कर रहे हैं तो आप स्टॉक के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना वो इंडेक्स के ऊपर करते हैं, तो मैं निफ्टी सेल करता हूँ, बैंक निफ्टी सेल करके भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ आप जो है ना अपना एक्सपायर डेट सेल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक्सपायर डेट इसमें 13 अप्रैल को है, ठीक है, 13 अप्रैल को। आप अगला एक्सपायरी उसके 13 अप्रैल के बाद जो है वो 20 अप्रैल को एक्सपायरी, उसके बाद 27 अप्रैल को है, 4 मई को है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो मैं 13 अप्रैल को ही सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप स्ट्राइक प्राइस अगर चाहते हैं तो स्ट्राइक प्राइस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने जो चार्ट खुल के आ गया है, ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर आपको दो चीज़ देखने को मिल रहा है, इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ आपको देखने को मिल रहा है कॉल ऑप्शन, ठीक है। राइट साइड की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पुट ऑप्शन देखने को मिल रहा है राइट साइड की तरफ, ठीक है। अब इसमें जो है ना दो कलर देखने को मिल रहा है, एक यहाँ आपको देख रही है येलो देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ येलो देखने को मिल रहा है, यहाँ जो है ना यहाँ व्हाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ व्हाइट देखने को मिल रहा है, और नीचे भी है, जो इस तरफ भी येलो है और इधर व्हाइट है, तो वो भी देखेंगे, उसका मतलब क्या है ये भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इन नंबर्स को देख के आपको डरना नहीं है। जैसे अभी निफ्टी का प्राइस आप देख सकते हैं, करंट प्राइस जो है निफ्टी का वो 17,624 के आसपास चल रहा है, कितना, 17,624। तो हम नज़दीक वैल्यू लेंगे, या तो 17,600 लेंगे क्योंकि, या अथवा 17,650 लेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन का स्ट्राइक है वो वेरी करता है 50-50 पॉइंट्स से, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ करंट एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता है, वो 50-50 पॉइंट से जो है ना वो वेरी करता है, तो आप देख सकते हैं।
तो आप देखिए 17,600 देखते हैं हम सबसे पहले तो चलिए देखते हैं 17,600। ओके, देखिए 17,600 यहाँ है और 17,650 यहाँ है, तो मैं 17,650 देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये होने वाला 17,600 तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो 17,650 होने वाला जो अभी करंट प्राइस से मैच भी करता है। तो इसका यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ एक देखने को मिलेगा टेबल के ऊपर एल टी पी का मतलब क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। क्या, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को हम एल टी पी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एल टी पी कहा जाता है, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। और ये जो एल टी पी है ये है ऑप्शन का प्रीमियम, ठीक है, ऑप्शन का जो है ना कॉस्ट है, पर ऑप्शन का आपको कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है, कितना लगने वाला है, तो वो है ये एल टी पी, ठीक है। तो अभी 17,650 चल रहा है, तो हम कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ देखिए कितना 54 रुपये, कितना, सिर्फ 54 रुपये लग रहे हैं अभी, ठीक है, 54 रुपये। अगर वही आप सेल करना चाहें तो देखिए अभी देखिए ये सेल करना चाहेंगे तो आप उधर 80 रुपये लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आप बाय करेंगे तो 54 रुपये लगेंगे, अगर आप सेल करेंगे तो 80 रुपये लगेंगे, ठीक है, 17,650 में स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। और ये नंबर्स आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ अगर जो येलो दिख रहा है ना आपको, यहाँ येलो, ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले पर्पल कर सकता हूँ। आपको यहाँ येलो कलर को दिख रहा है, ठीक है, येलो कलर को आपको यहाँ येलो कलर दिख रहा है और यहाँ येलो कलर्स दिख रहा है, ठीक है। अभी येलो कलर्स क्या है, ये येलो कलर्स और कुछ नहीं है, आईटीएम मतलब इन दी मनी, ठीक है, इन दी मनी। चलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर ये चार्ट में लेकर चलता हूँ कि इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक से अगर क्लियर नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन दी मनी है, तो मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी एक स्टॉक चल रहा है जिसका आईटीएम लिख देता हूँ, यहाँ आईटीएम लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, लाइन डाल देता हूँ, एटीएम और वर्सेस ओटीएम, ठीक है। अभी तीनों का मतलब अभी करंट प्राइस पे ही हम एग्जांपल लेके चलेंगे। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 17,624, तो हमें जो एग्जैक्ट करेक्ट जो मैचिंग वैल्यू ले लेते हैं 17,650, ठीक है, 17,650 जो अभी होने वाला है, ठीक है, अभी करंट प्राइस है, क्योंकि जो है ना हमें ऑप्शन में जो है इधर 50 पे ही लेना पड़ता है, 50 पे 50 पॉइंट पे, क्योंकि हम करंट एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं ले सकते, ठीक है। इन दी मनी 17,000 हम ले लेते हैं, इन दी मनी 17,550 अथवा 17,600 अथवा 17,400 जो भी हो चुका है, निकल चुका है प्राइस, ठीक है, उस प्राइस से आगे निकल चुका है, उस प्राइस के अंदर से निकल चुका है, तो वो है हमारा इन दी मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी क्या है, जो आगे होने वाला है, जैसे 17,650 तो आगे होने वाला है 17,700, ठीक है, तो ये आउट ऑफ द मनी जो आगे होने वाला है। बट आपको बता देता हूँ ये सिर्फ कॉल ऑप्शन के लिए, मैंने जो ये बताया ना ये कॉल ऑप्शन के लिए। आप पुट ऑप्शन के लिए क्या भाई, पुट ऑप्शन के लिए भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, वीडियो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं पूरी तरह सिंप्लीफाई करके सिखाने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पुट ऑप्शंस के लिए, अगर आप पुट ऑप्शन के लिए देखेंगे तो एट दी मनी सेम रहेगा, ठीक है, एट दी मनी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बट आउट ऑफ द मनी और इन दी मनी और आउट ऑफ द मनी ये दोनों चेंज हो जाएंगे। अब वो कैसे, जैसे मैंने कहा, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार में कहा कि अगर आप इन दी मनी, अगर अभी करंट प्राइस जो 17,650 है, तो इन दी मनी क्या होगा 17,550 है, तो 17,600 जो हो चुका है, आउट ऑफ दी मनी जो 17,700, ठीक है, जो होने वाला है। तो उसी प्रकार यहाँ बिल्कुल उल्टा, ठीक है। देखिए अभी जो एट दी मनी जो वो अभी हो रहा है वो होता रहेगा, अभी जो चल रहा है वो चलेगा ही, ठीक, क्योंकि करंट है एट दी मनी, ठीक है। बट आईटीएम का मतलब है 17,700 जो होने वाला है, ठीक है, जो हो चुका है, क्योंकि 17,700 से कम में आ चुका है, ठीक है, 17,700 से कम में आ चुका है, ठीक है। अब 17,700 से कम में आ चुका है, अब ये से जाना का है 17,500 पे, ठीक है, 17,500 पे जो होने वाला है, ठीक है। 17,700 से कम है जो हो चुका है 17,000 का, क्योंकि पुट मतलब कम है, मतलब सेल करना है, क्या पुट में हमें सेल करना होता है, तो वो हो चुका है 17,700 के अंदर है, ठीक है, अंदर है, बट अंदर है। तो अगर ओटीएम में अगर हम देखेंगे तो वो होने वाला है, जो 17,500 जो है वो होने वाला, अभी कम नहीं हुआ, 17,500 पे स्ट्राइक नहीं हुआ है, मतलब ओटीएम और आईटीएम बिल्कुल कॉल ऑप्शन के उल्टा होंगे पुट ऑप्शंस में, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, अगर आपको बताता हूँ, अगर आप एटीएम में, ठीक है, आईटीएम में और ओटीएम में, ठीक है, डिफरेंस देखेंगे तो एटीएम में तो करंट प्राइस रहता है, ठीक है, आपको इतना पता है, ओटीएम जो होने वाला है, पहुंचने वाला है, और आईटीएम जो निकल चुका है, हो चुका है। बट आपको बता देता हूँ, जो ये आईटीएम होते हैं ये महंगे होते हैं, ठीक है, आईटीएम जो है वो महंगे होते हैं, ठीक है। और जो ओटीएम है आउट ऑफ द मनी, ये बहुत सस्ते होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ठीक है। अब ये सस्ते क्यों होते हैं, देखिए आप
जितना दूर के लेंगे, जितना दूर की लेंगे उतना सस्ते होते हैं। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, उसे लग रहा है अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 17,650 ले लेते हैं एग्जांपल, 17,650 ले लेते हैं, वैसे 624 चल रहा है, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना ऑप्शंस के अंदर, तो 17,650 चल रहा है। तो उसे लग रहा है, ठीक है, उसे लग रहा है कि कल, अब जैसे अगला जो एक्सपायरी है वो 13 तारीख को, तो आज 10 तारीख है, आज से 3 दिन बाद, ठीक है, तो उसे लग रहा है ये जो है ना ये 18,000 पे जाएगी भाई, ठीक है, अगले 3 दिन में 18,000 पे जाएगी। तो आप क्या, अगर कोई बायर है तो उसका दोस्त है तो वो कहेगा, अगर आप तुझे ऐसा लग रहा है भाई तो तू खरीद ले, मैं तुझे बेच देता हूँ, जो मेरे पास 18,000 का कॉल ऑप्शन है वो मैं तुझे बेच देता हूँ, तू उसे खरीद ले, तो वो खरीद लेगा क्योंकि उसे सस्ते में भी पड़ रहा है। और जो ये बायर है ये बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, ये इसका लॉस नहीं हो रहा है, ये जो कर रहा है वो बुद्धिमानी से कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जितना दूर का लेगा ये इसके लिए लॉस होने वाला है। ये सिर्फ आपको ये एडवाइस दे रहा है, ठीक है, जो सेल कर रहा है ये वाला, वो जो बाई करने वाला है उसको जो है एडवाइस दे रहा है, भाई तो अगर तुझे लग रहा है तो तू खरीद ले, मैं तुझे दे देता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एनएससी ऑप्शन चेंज में, मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है। तो आपको एनएससी ऑप्शन चेंज में जैसे ये जो है ना येलो कलर का, ठीक है, आपको ये जो येलो कलर का दिखेंगे ना, ये कुछ नहीं है, ये हिंदी मनी है, मतलब निकल चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी 17,650 कितना है, अभी 17,650, ठीक है, 17,650, और ये 17,600 से निकल चुका है, 17,600 से निकल चुका है, ठीक है। तो अगर 17,600 पे था तो ये 81 रुपये से था इसका प्राइस, ठीक है, अभी 650 पे है, तो ये अभी आ चुका है। अर्धी मनी जो है 650 है, 600 वो निकल चुका है, तो वो हो गया इन दी मनी, ठीक है, इन दी मनी। तो ये ITM येलो कलर, और इधर उसका मैंने कहा ना उसका सिर्फ उल्टा, पुट ऑप्शन में उसका उल्टा होता है बाय का, तो यहाँ ये वाला है इन दी मनी, क्योंकि 17,650 तो अभी 17,650 में हो चुका है, 17,600 में चल रहा है, क्योंकि अभी 650 हिट नहीं किया है इसने, ठीक है, 650 से हिट नहीं किया है, मतलब 17,650 से कम में, ठीक है, कम में जो होने वाला है वो 17,600 है पुट ऑप्शन में। अगली बार जो होने वाला है वो अगर नीचे जाएगा तो अगर कोई सेल करेगा तो अगली बार जो आने वाला है वो 17,600 है, ठीक है। बट अगर कोई बाई ऑप्शन में ले रहा है तो अगली बार जो जाने वाला है वो 17,700 है, ठीक है, 17,700 है, 17,650 अभी जो चल रहा है, तो अगला है 17,700। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आएगी तो बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लीमेंट है बट मैं पूरी तरह सिंप्लीफाई करके सिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको और एक बात बताना था, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हैं, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हैं तो आप खरीदिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा, ठीक है, आप खरीदिए, बट आपको डीप आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है। क्या आपको डीप आउट ऑफ द मनी में नहीं जाना है? डीप आउट ऑफ द मनी में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आप जितना दूर का लेंगे उतना सस्ता पड़ता है। देखिए ये एनएससी का ऑप्शन चेन है, अगर हम देखेंगे दूर का, फुल दूर का लिखते हैं, ठीक है, तो फुल दूर का जो हमारा आउट ऑफ द मनी 19,100, ठीक है, अब 13 को एक्सपायरी है, ठीक है, 13 तारीख को एक्सपायरी है, तो उसका जो सबसे जब कम प्रोबेबिलिटी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि 19,100 पे जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 19,100 पे यहाँ है, ठीक है, मैं आपको पेन से मार्क करके दिखा देता हूँ, ओके, यहाँ देखिए 19,100, तो इसका प्रीमियम सिर्फ आपको 40 पैसे में मिल जाएगा। कितना? 40 पैसे में। आप समझ रहे हैं, ये निफ्टी का लॉट है हमारा, किसका? निफ्टी का लॉट है। अगर आपको 40 पैसे में पड़ रहा है, 50 का हमारा निफ्टी लॉट होता है, अगर आप 40 पैसे में पड़ रहा है तो सिर्फ 21 रुपये में आप एक लॉट खरीद सकते हैं, 21 रुपये में। अगर आप बोलोगे वाह भाई 21 रुपये मिल रहा है, भाई वो जाना मुश्किल है, और ये जो 21 रुपये पूरा लॉस हो सकता है, पूरा लॉस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल है, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें, ठीक है, बात करें तो अगर हम सेल में देखेंगे पुट ऑप्शन में, तो आप देख सकते हैं सबसे सस्ता जो यहाँ पड़ रहा है वो 55 पैसा, कितना? 55 पैसे में आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो जाने वाला है वो 15,450 स्ट्राइक प्राइस लिखा है, मतलब आप देख सकते हैं जो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, पॉसिबल भी हो सकता है बट उतनी पॉसिबिलिटी नहीं, उतने चांसेस नहीं है, उतने कम, जितना दूर का लेंगे आप उतना सस्ता मिलेगा आउट ऑफ द मनी का ऑप्शंस आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्सपायरी देखिए, फॉर एग्जांपल अभी देखिए मैंने कहा था कि आपके पास जो अभी स्टॉक है वो 17,650 है, कितना? 17,650, ठीक है। वो अब उसका आपका दोस्त बोल रहा है कि वो जाएगा 18,000, कितना? 18,000 जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉफिट तभी होगा जब ये 18,001 रुपया में आएगा, जब ये 18,001 रुपये में आएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर 1 रुपये में 1 पॉइंट से भी कम में क्लोज होगा ना तो आपको लॉस हो, ठीक है, आपको लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी सिर्फ 3 दिन का बाकी है, ठीक है।
आपने प्रोबेबिलिटी लिया, आपने सोचा कि 18,000 तक जा सकता है और प्रीमियम भी आपने ले लिया। अगर 18,001 पे जाएगा तो ये आपका प्रॉफिट है, अथवा आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो डोंट ट्रेड ऑन डीप ओटीएम। आपको डीप ओटीएम में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फुल डीप में नहीं जाना आपको, आउट ऑफ द मनी में। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? ये डेल्टा की वजह से होता है। क्यों? डेल्टा की वजह से होता है। और अगर हम डेल्टा की बात करें, ठीक है, अगर हम डेल्टा की बात करें तो अर्ली मनी में डेल्टा जो होता है, अर्ली मनी में 0.5 प्लस और माइनस होता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में जो होता है डेल्टा वो 0 से लेकर 0.5 तक होता है। इन दी मनी में अगर हम बात करें डेल्टा तो वो रहता है 0.5 से 1 तक। अब ये क्या है, ये पूरी तरह अगले वीडियो में जब हम ग्रीक स्लेटर के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब हमने इतना देख लिया। अब मैं आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो चल रहा है 17,676 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एक अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी सर क्या आप यहाँ अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, बहुत सारे आप स्टॉक यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं निफ्टी सेलेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और अब देखिए यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, और अब देखिए यहाँ नीचे आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर आप चाहे तो आप इसका प्रीमियम ले सकते हैं। ठीक है, आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो आपको 2-3 दिन का आपको फ्री ट्रायल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं बाई कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, क्या मैं बाई करने वाला हूँ? ठीक है, निफ्टी को मैं बाई करने वाला हूँ, ऑप्शन बाई करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट आप यहाँ देख सकते हैं अनलिमिटेड है। ठीक है, थोड़ा जूम कर सकता हूँ तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं, यहाँ आपको अनलिमिटेड मैक्स प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कितना अनलिमिटेड, मतलब जितना चाहे आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लॉस कितना होगा? लॉस होगा 4,050 रुपये का आपका लॉस हो सकता है। कितना? 4,050 रुपये का लॉस हो सकता है। और आप इसकी ब्रेक इवन भी देख सकते हैं, जो है 17,681 रुपये इसका ब्रेक इवन है। ठीक है, फंड्स आपको कितना नीडेड है? 4,050 रुपये आपको नीडेड है। मार्जिन भी आपको 4,050 रुपये आपको नीडेड है। ठीक है, तो आपको 4,050 रुपये ही मैक्स लॉस जो होगा इसका 4,050 रुपये का ही होगा। ठीक है, और आप बोलोगे भाई अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो पूरा डूब रहा है। ठीक, तो उसके बाद मेरे प्रॉफिट क्या है? इतना तो किसी में भी होगा ना, अगर हम सेल करेंगे उसी में। नहीं भाई, सिर्फ बाई कर रहे हैं तो ही आपका जो मैक्स लॉस है वो 4,050 रुपये, जितना पैसा डाल रहे हैं उतना ही डूबेगा। बट अगर आप सेल करेंगे, ठीक है, बाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपका जितना पैसा डाला है उतना ही डूबेगा। बट आप सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत पैसा डूबेगा, 1-2 लाख रुपए डूबेगा। ठीक है, आपको देखना है तो ठीक है, आप देख लीजिए वो भी। मैं सेल पुट पे क्लिक करता हूँ, आप इस स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आ सकते हैं। ठीक है, सेल पुट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे पूरे जो है ना यहाँ मार्केट पूरे बदल जाएंगे। देखिए आप देखिए यहाँ मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं आप। अब आप डरोगे भाई ये क्या चल रहा है। मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं आप 2,800 रुपये, सिर्फ 2,800 रुपये आपका मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है, लॉस जो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो बाई कर रहे थे, जब हम बाई कर रहे थे तब, जब हम कॉल बाई कर रहे थे तब हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड था, लेकिन लॉस एक लिमिटेड था। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट जो है लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। ब्रेक इवन भी देख सकते हैं 17,544 है। फंड्स जो नीडेड है वो 98,277। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मार्जिन जो नीडेड है 96,177। ये पूरे पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, सेलिंग करना है, इसलिए सेलिंग करते वक्त कोई भी अगर कर रहा है तो सोच समझ के करता है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग इसी डर की वजह से बाई करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी डर की वजह से बाई करते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टर है तो आप पूरा बिगिनर है तो आप पूरा सीख के जाइए। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप धीरे धीरे करें तो मैंने कहा है कि हर बार आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सीखिए, उसके बाद ही इन सब में कूदिए, पहले ही कूदने मत जाइए। ठीक है, अगर और छोटे छोटे मान से ट्रेड कीजिए। ठीक है, और पहले ये सेल में मत चले जाना, पहले अगर आप कर रहे हैं तो बाय करके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।